नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रावत चौधरी आप सभी का मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज के वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम जिससे बहुत से लोग परेशान है, वो है पाइल्स, जिसको आप बवासीर या मस्सा कह सकते हैं, और फिसर, एनल फिसर, कि किस तरह से ये बीमारी जिसके कारण बहुत से लोग परेशान रहते हैं और बहुत से लोग इसकी सर्जरी यानी ऑपरेशन भी करवा लेते हैं, उसके बावजूद भी ये बीमारी वापस हो जाती है। तो मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ आपके साथ मेरा एक्सपीरियंस कि किस तरह से आप पाइल्स या फिसर को बार बार होने से रोक सकते हैं, या अगर आपको पहली बार भी हुआ है तो किस तरह से, अगर आपका बहुत एडवांस या आप कह सकते हैं बहुत ही, अगर मतलब कह सकते हैं कि पाइल्स बहुत ज़्यादा बिगड़ गया तब तो सर्जरी करवानी पड़ती है। अदरवाइज मैं आपको मेरे एक्सपीरियंस से कह सकता हूँ कि मोर देन 80% केसेस को अगर आप प्रॉपरली ट्रीटमेंट लें तो पाइल्स और फिसर को शुरू में ही आप इसको होम्योपैथिक ट्रीटमेंट और डाइट से ठीक कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं किस तरह से डाइट का इंपॉर्टेंट रोल है जिससे आपका पाइल्स और फिसर ठीक हो सकता है, और होम्योपैथिक मेडिसिन आपकी कैसे हेल्प करने वाली। सबसे पहले अगर हम शॉर्ट में समझें तो अगर आपके एनल रीजन यानी अगर आपका गुद्दा द्वार या जो मल द्वार है वहां आपको कुछ सिम्टम्स आ रहे हैं, जैसे आपको वहां सूजन सी महसूस हो रही है, अगर आपको वहां दर्द हो रहा है जब आप स्टूल यानी जब मल त्याग कर रहे हैं उस समय, और उसके बाद में आपको लंबे समय तक वहां दर्द बना रहता है, आपका ध्यान वहीं लगा रहता है, जिसके कारण आपको दिन में अपना डे टू डे का जो काम होता है, उठना बैठना या अपना बैठने के अंदर दिक्कत आ रही है, कार ड्राइव करने में दिक्कत आ रही है, या इस तरह की अगर आपको प्रॉब्लम्स हो रही है, क्योंकि वहां आपको इचिंग यानी खुजली भी हो रही है, दर्द भी हो रहा है, जलन भी हो रहा है, ये सारे सिम्टम्स है, इनके साथ जब आप अपने डॉक्टर साहब के पास जाते हैं तो आपको कई बार ऑब्जर्व यानी एग्जामिन करके बताया जाता है कि अरे आपको तो जो है एनल फिसर हो गया है या आपको पाइल्स हो गया। फ्रेंड्स, अगर इसके हम कारण को समझने की कोशिश करेंगे तो इसका ट्रीटमेंट भी हम समझ जाएंगे। अगर इसके कारण की बात करें तो बहुत बड़ा कारण है कि आपकी ईटिंग हैबिट्स ठीक नहीं है, यानी आपके खाने पीने से संबंधित प्रॉब्लम। आप समझते हैं कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड एक बीमारी है, यानी पाचन तंत्र से संबंधित एक प्रॉब्लम है। तो इसमें दो ही चीज हो सकती है कि या तो आप खाना अच्छा नहीं खा रहे हैं, खाना आप टाइम पे नहीं खा रहे, या फिर आपकी आंतें या आप कह सकते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम ही वीक हो गया है, जिसके कारण आपको कब्ज या कॉन्स्टिपेशन रहने लगा है, जिसके कारण आपको ये बीमारी हुई। बस इन्हीं को हमें सुधारना है। आज के टाइम में सबसे बड़ा कारण तो है कि हमारी ईटिंग हैबिट्स हेल्दी नहीं है। हेल्दी नहीं है यानी हम जो खाना है वो हेल्दी नहीं खा रहे, या हम टाइम पर खाना नहीं खा रहे। उसके अंदर देखने को मिल सकता है कि आप जो है घर से बाहर का ज़्यादा खाना खा रहे हैं, आप मिर्च मसाले वाले खाना खा रहे हैं, आपका कोई प्रोफेशन ऐसा हो सकता है या रूटीन में आपको घर से बाहर हर समय कुछ ना कुछ खाने की आदत पड़ गई है, आप पैक्ड फूड खा रहे हैं, फास्ट फूड्स खा रहे हैं, आप तेज मिर्च मसाले वाली चीज़ें खा रहे हैं, फ्राइड फूड आइटम्स खा रहे हैं। इन सारी चीज़ों से धीरे धीरे आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो वीक होने लगेगा और आपको कब्ज या कॉन्स्टिपेशन रहना लगेगा, जिसके कारण आगे चल के, जैसा भी हमने आपकी बात की कि आपका जो एनल रीजन है वहां से जब आपका हार्ड स्टूल जो है पास होगा तो वहां पे कई तरह की आप कह सकते हैं वियर एंड टीयर होने लगेगी, कई तरह की वहां पे जो है जब हार्ड स्टूल निकलेगा तो अंदर इस तरह के अंदर बदलाव आएंगे, जिसके कारण आपको पाइल्स होगा या आपको एनल फिसर हो जाएगा। तो हमने समझा कि जो पाइल्स या फिसर है उसका रूट कॉज है या तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम इतना वीक हो गया है, या फिर हमारी ईटिंग हैबिट्स अच्छी नहीं है, जिसके कारण हमें थोड़ा कब्ज या कॉन्स्टिपेशन सा रहने लगा है और उसके कारण हमें पाइल्स या फिसर हो गया है। बस अगर आप इसी को ठीक कर लेंगे तो पाइल्स और फिसर से आप बिल्कुल छुटकारा पा लेंगे। देखिए, हम जानते हैं कि हमारे एनल एरिया की जो एक प्रॉब्लम है, तो नेचुरली अगर वहां कोई प्रॉब्लम है तो वहां कोई ड्रेसिंग नहीं होने वाली है और आपको रोज मलत्याग भी करना है। तो ऐसे के अंदर अगर आप खाने पीने का ध्यान रखेंगे, यानी आप जो भी खाएंगे अगर वो हेल्दी चीजें खाएंगे, उसमें मिर्च मसाला नहीं होगा, मैदे बेसन की चीजें नहीं होगी, और बाकी जैसा भी हमने बात की उस तरह की चीजें नहीं होगी, तो आपका स्टूल जो है जितना आराम से निकलेगा उतना जल्दी आपका जो वहां घाव बन गया है या जो अंदर दूसरे वहां जो सिम्टम्स आ रहे हैं उतना तेजी से आपको वहां सुधार देखने को मिलेगा। इसी के साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको लगता है कि वीडियो आपके फायदेमंद है, दूसरों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है, तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, और चैनल आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो अब हम समझते हैं कि अगर आपको पाइल्स की या फिसर की प्रॉब्लम है तो आपको क्या क्या चीजें हैं जो खाने के अंदर नहीं खाना चाहिए। देखिए, खाने के अंदर नहीं खाने की बात करें तो सबसे पहली बात, कोई भी ऐसी चीज जिसमें मिर्ची मसाले आपको तेज डले हुए, तेज जो स्पाइसी चीजें हैं वो आपको नहीं खानी चाहिए। वो चीजें जो बहुत ज्यादा चटपटी है वो आपको नहीं खानी है। सूखी चीजें जो होती है वो आपको नहीं खानी है। इसी तरह से वो चीजें जो फ्राइड है, बाजार में कोई भी चीज जो फ्राइड हो सकता है, जैसे आपको पकोड़े हैं, समोसे हैं, मिर्ची बड़े हैं, कचौरियां, या और कोई भी चीज जो फ्राइड होती है उससे आपको बचना है। आपको पैक्ड या फास्ट फूड, जैसा हमने बात की, किसी भी फॉर्म में मार्केट में जो
पैकिंग में कोई भी चीज़ मिल रही है उससे आपको जो है बच के रहना है। और भी मार्केट में बहुत सी चीज़ें होती है, या अगर डे टू डे में आपके घर के अंदर भी ऐसी चीज़ें बनती है जो इस तरह की चीज़ें हैं, तो उससे आपको नहीं खाना है। जैसे अगर हम बात करें, आपको भुजिया नहीं खाना चाहिए, इसी तरह से ब्रेड है, पाव भाजी है, खमन है या बिस्किट्स है, इनका भी आपको कोशिश करना चाहिए कि आपको ये अपनी डाइट के अंदर अवॉइड करें अगर आपको पाइल्स या फिशर की प्रॉब्लम होगी तो। इसी तरह से कुछ चीज़ों का आप और ध्यान रख सकते हैं अपनी डाइट के अंदर, जैसे कि अगर हम बात करें तो आपको कोल्ड ड्रिंक नहीं लेना चाहिए, किसी भी तरह की कोई एनर्जी ड्रिंक्स है वो आपको अवॉइड करना चाहिए, इसी तरह से चॉकलेट्स है वो भी आपको अवॉइड करना चाहिए। आप जो है इसके अंदर ये भी ध्यान रखेंगे, अगर आपको पाइल्स या फिशर की प्रॉब्लम है तो आपको दूध है उसको भी अवॉइड करना चाहिए। आपको जो मार्केट में चीज़ मिलता है वो भी आप अवॉइड करें। आप अगर चाय या कॉफ़ी लेते हैं तो आपको कॉफ़ी भी अवॉइड करना चाहिए। और अगर आपको चाय की हैबिट है तो आप दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 कप चाय, 1 कप चाय मान लीजिए सुबह लिया, 1 कप चाय आपने इवनिंग आवर में लिया, इतना ही लीजिए। इससे ज़्यादा अगर आपको चाय या कॉफ़ी पीने की आदत है तो वो भी आपको तुरंत बंद करने की ज़रूरत है। और अगर पॉसिबल हो सके तो आप चाय और कॉफ़ी की जगह ग्रीन टी ले सकते हैं, वो भी लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर। इसी तरह से अगर आपको अल्कोहल की हैबिट है तो आपको वो भी रोक देना चाहिए, क्योंकि ये भी आपकी पाइल्स या फिशर की प्रॉब्लम को बढ़ाने के अंदर आपकी मदद कर सकता है। अगर आप किसी भी फॉर्म में नॉन वेज ले रहे हैं तो आपको वो भी अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उसके कारण आपकी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम बढ़ेगी, जिसके कारण आपको पाइल्स और फिशर की प्रॉब्लम बढ़ेगी। इसी तरह से मैं एडवाइस करूंगा आपको एग जो है वो भी नहीं लेना चाहिए। आप ध्यान रखें कि बहुत से लोग हैं विंटर में, सर्दियों में पर्टिकुलरली आते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में खजूर खा लेते हैं और खजूर के कारण भी जो है ज़्यादा खाने से उनको जो है पाइल्स या फिशर की प्रॉब्लम हो जाती है। तो अगर आपको पाइल्स या फिशर की प्रॉब्लम है और अगर आप खजूर खा रहे हैं तो आपको खजूर तुरंत बंद कर देना चाहिए। फ्रूट्स के अंदर अगर हम बात करें तो आपको आम नहीं खाना चाहिए, और इसी तरह से अगर आप केला खाते हैं तो कच्चा केला है वो भी आपको बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, क्योंकि केला भी जो है काफ़ी लोगों के अंदर कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज करता है। तो बेटर है कि आप 2 फ्रूट्स, आम और केला है, वो भी आप पाइल्स या फिशर की प्रॉब्लम है तो आपको नहीं खाना चाहिए। फ्रेंड्स, अब हम बात करें आपको क्या खाना चाहिए, तो देखिए खाने के अंदर अगर हम बात करें तो एक चीज का ध्यान रखिए कि आपको स्वाद के लिए नहीं खाना है, अपने टेस्ट के लिए नहीं खाना है, आपको अपनी हेल्थ के लिए खाना है। आपको वो चीजें खानी है जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए अच्छी हो, जिसमें खूब सारा पानी मिले, जिसमें खूब सारा फाइबर का कंटेंट हो, जिससे आपका जो मोशन है, सुबह जो स्टूल है, आपका बिल्कुल आराम से पास हो। तो इसके अंदर कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहली बात, आपको खूब सारा पानी पीना चाहिए, जिससे आपकी बॉडी अच्छी हाइड्रेटेड हो। आप कोशिश करेंगे आपको दिन में कम से कम 3 लीटर पानी जरूर पीना चाहिए। और थोड़ा बहुत भी अगर आप मेहनत का काम करते हैं, पसीने वाला काम करते हैं, तो आप 4 लीटर तक जो है पानी पी सकते हैं। उसी तरह से कुछ फल या फ्रूट्स हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित होंगे। फ्रूट्स की हम बात करें तो आपके लिए पपीता सबसे अच्छा फल साबित होगा, जिसको आप खा सकते हैं। लेकिन ये जरूर ध्यान रखेंगे, अगर प्रेगनेंसी है और कोई महिला है जिनको प्रेगनेंसी का टाइम पीरियड है तो उनको पपीता नहीं खाना चाहिए। एप्पल यानी जो सेब है ये सभी को खाना चाहिए। अमरूद आपके लिए बहुत अच्छा फल है। आप दिन में एक बार मौसमी, संतरा, इस तरह का जो फ्रूट्स हैं, मौसमी, संतरा, किन्नू, इनको जो है आप जूस अगर निकाल सकते हैं तो 1 ग्लास जूस दिन में जरूर पिए। या आप मौसमी संतरा जो है डायरेक्ट खाना चाहें तो आप डायरेक्ट भी खा सकते हैं। दूसरे फ्रूट्स में अगर हम बात करें तो आप नाशपाती खा सकते हैं, चीकू खा सकते हैं, आप ब्लैकबेरी या स्ट्रॉबेरी भी ले सकते हैं। लेकिन आपके लिए सबसे अच्छा फल रहेगा पपीता, बस प्रेगनेंसी नहीं हो, या फिर आपके लिए एप्पल और अमरूद, ये फल आपके लिए बहुत अच्छे। और मौसमी और संतरे का जूस है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित होने वाला है। अगर हम बात करें तो आप जब भी खाना खाने बैठें तो आप कोशिश करें सबसे पहले आप सलाद लें। और सलाद के अंदर मैं मेरे क्लिनिक में आने वाले पेशेंट्स को हमेशा कहता हूं कि आप जब भी खाना खाने बैठें तो आप सबसे अच्छा है, सबसे पहले 1 से 2 खीरा जो है हर टाइम ऑलमोस्ट हर सीजन में आजकल बाजार में मिलते हैं। तो आप जब भी खाना खाने बैठे हैं तो सबसे पहले खीरा है उसको सलाद के रूप में लें, और कम से कम एक, और अगर आपकी डाइट अच्छी है तो आपको 2 खीरे जो है सलाद के रूप में जरूर खाना चाहिए। इसके साथ के अंदर आप जो है टमाटर भी ऐड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जिन लोगों को पाइल्स या फिशर की प्रॉब्लम, वो लोग काफी एक कॉमन क्वेश्चन करते हैं कि सर क्या पाइल्स की प्रॉब्लम के अंदर ड्राई फ्रूट्स खाए जा सकते हैं। तो यहाँ मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आपको पाइल्स या फिशर की प्रॉब्लम है तो बेटर है कि आप ड्राई फ्रूट्स को भी अवॉइड करें। लेकिन फिर भी अगर आप लेना चाहते हैं तो आप लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर कुछ बादाम ले सकते हैं, वो भी भिगो के उसके बाद के अंदर खाएं। अदरवाइज जो है बेटर है कि आप ड्राई फ्रूट्स के अलावा जो है फ्रूट्स हैं और सलाद है, जूसेस है, उनको हम जितना ज़्यादा क्वांटिटी में लेंगे हमारे लिए उतना ही अच्छा है। इसी तरह से अगर हम सब्जी की बात करें तो आप सब्जी के अंदर देखें कि आप जितनी भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स यानी जो हरी पत्तेदार सब्जियां हैं वो आपकी सब्जी के अंदर जितनी ज़्यादा होगी उतना ही आपके लिए अच्छा है। तो आपकी जब भी सब्जी बन रही है और आपको पाइल्स फिशर की प्रॉब्लम है तो आप ये देखें कि ज़्यादा से ज़्यादा आपकी सब्जी बने, उसमें हर बार या कम से कम दिन में एक डाइट तो जरूर कोई पत्तेदार सब्जी की हो। जैसे आप पालक ले सकते हैं, मेथी पत्ता ले सकते हैं, मूली पत्ता ले सकते हैं। तो ये जो पत्तेदार
सब्जियां ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। इसी तरह से आप पत्ता गोभी भी ले सकते हैं और बाकी जो भी आप जितनी भी ग्रीन वेजिटेबल्स होती है वो आप सारी खा सकते हैं, लेकिन उसके साथ जैसे हमने बताया आपको सलाद जरूर खाना है और आपकी जो सब्जियां बने वो कम से कम तेल के अंदर बने, कम से कम मिर्च मसाले के अंदर बने, जिससे हमारी जो हीलिंग है वो उतनी फास्ट होगी। इसी तरह से अगर दूसरी सब्जियों की हम बात करें तो आप गाजर खा सकते हैं, आप मूली ले सकते हैं, आप लिमिटेड क्वांटिटी में मटर भी ले सकते हैं, ब्रोकली ले सकते हैं, भिंडी ले सकते हैं, आप लौकी ले सकते हैं और आप तोरई भी खा सकते हैं। काफ़ी एक कॉमन क्वेश्चन आता है कि सर क्या पाइल्स और फिशर के अंदर सूप लिया जा सकता है? जी हाँ, अगर आप जो है वेजिटेबल सूप है उसको भी ले सकते हैं। आपको अगर पाइल्स फिशर की प्रॉब्लम है तो अभी हमने बात की कि ऐसे के अंदर बेटर रहता है आप मिल्क यानी दूध नहीं लें, लेकिन आप अगर छाछ लेते हैं, बटर मिल्क लेते हैं तो वो आपके लिए बहुत अच्छा है। आप दही है वो भी ले सकते हैं, वो भी आपके पाइल्स फिशर को ठीक करने में मदद करने वाला है। इसी तरह से काफ़ी लोग पूछना चाहते हैं कि सर क्या चावल खाया जा सकता है? देखिए, अगर पाइल्स की प्रॉब्लम है तो मैं हमेशा कहता हूं कि बेटर है आप चावल को भी कुछ समय के लिए अवॉइड करें और आप ज़्यादा से ज़्यादा, मैंने बताया, सलाद और हरी पत्तेदार सब्जियां लें। लेकिन फिर भी अगर आप चावल बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर ब्राउन राइस है वो ले सकते हैं और काफ़ी लोगों को ओट्स भी लेना होता है तो आप लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर वो भी ले सकते हैं। और अगर आपको काफ़ी ज़्यादा कब्ज रहता है तो आप रात में सोते समय पानी के साथ इसबगोल है वो भी ले सकते हैं। ये भी आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को रिकवर करने के अंदर, या आप कह सकते हैं कि आपके स्टूल को आराम से पास करने के अंदर मदद करने वाला है, जिससे कि हमें बहुत ज़्यादा फायदा होगा। जैसा मैंने शुरू में बोला, अगर आपको पाइल्स की प्रॉब्लम है, फिशर की प्रॉब्लम है, तो आपको स्वाद या टेस्ट के लिए नहीं खाना है, आपको हेल्थ के लिए खाना है। आप जब भी खाना खाने बैठे ये जरूर देखें कि जो मैं खाने बैठा हूं इससे मेरी प्रॉब्लम बढ़ेगी या घटेगी। आप ये वीडियो देखने के बाद समझ जाएंगे आपको क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, और जब भी खाएंगे तो आपको वही खाना है जो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा हो। इसके साथ में कुछ दूसरे टिप्स है उनका भी आप ध्यान रख सकते हैं। जैसे जब भी आप टॉयलेट करने के लिए जा रहे हैं तो आप ये देखें कि आप मल त्याग करने के लिए बहुत ज्यादा जोर नहीं लगाएं, प्रेशर नहीं लगाएं। आपको जैसे ही लगे हल्का सा आपको फीलिंग आ रही है कि यस मैं स्टूल पास करने की मेरे को फीलिंग आ रही है, आप जाएं स्टूल पास करें, थोड़ी सी देर बैठे और आप तुरंत आ जाए। काफ़ी लोग वहाँ लंबे समय तक बैठे रहते हैं जो आपके लिए अच्छा नहीं है। इसी तरह से काफ़ी लोगों में आजकल हैबिट देखने को मिलती है कि जब आप जा रहे हो फ्रेश होने के लिए तो वहाँ पे मोबाइल लेके चले जाते हैं, कई लोग न्यूज़पेपर लेके चले जाते हैं। तो आप एक लंबी सीटिंग का प्रोग्राम करके जा रहे हो, जिसके कारण जब आप लंबे समय तक बैठे रहोगे वो आपके लिए अच्छा नहीं है। और ये भी एक बहुत बड़ा कारण है आज के समय में जिसमें काफ़ी लोगों के अंदर जो है पाइल्स या फिशर की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। अगर आप जिम जा रहे हैं, वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं, इस तरह की कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आप उसको भी अवॉइड करें, क्योंकि आपकी प्रॉब्लम बढ़ सकती है। अगर आप कोई तरह की ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें लॉन्ग ड्राइविंग है या लॉन्ग सीटिंग है तो कुछ समय के लिए कोशिश करें, अगर उससे भी बचा जा सकता है तो आप उसके भी बचने की कोशिश करें। अब हम बात करें इसके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की। देखिए, होम्योपैथी के अंदर बहुत सारी मेडिसिन आती है और अच्छी अच्छी मेडिसिन आती है, जिसके लिए अलग से मेरे यूट्यूब चैनल पे काफ़ी सारे वीडियोज़ बने हुए हैं। तो मेडिसिन के लिए मैं आपसे सजेस्ट करूंगा अलग से एक सेपरेट वीडियोज़ है, आप उन वीडियोज़ को देखें। और बहुत ही अच्छी अच्छी मेडिसिन है जिससे मैं आपको, जैसे अभी शुरू में कह रहा था, मेरा एक्सपीरियंस है कि ऑलमोस्ट मोर देन 80% केसेज को अगर आप शुरू के अंदर ही शुरू से आप सिस्टम से ट्रीटमेंट लेते हैं तो बिना सर्जरी के प्रॉपर डाइट और होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से आप इसको ठीक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो को बनाने का मकसद ये था कि बहुत से लोगों के कॉमन क्वेश्चन पाइल्स फिशर के लिए आता था, सर क्या खाएं क्या नहीं खाएं, इसके बारे में प्लीज एक डिटेल वीडियो आप वापस बना दें। तो मैं उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आएगा और आपके लिए लाभकारी साबित होगा। इसी तरह से मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे मैं जैसे ही कोई वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।